Are you looking at the comments that you've been tagged in? Well, I have rape threats and death threats. My entire inbox. I cried किनके for. fan group से सबसे? नहीं, पवन जी के काफी. And I think it got misconstrued quite a bit because. नहीं, but rape threats और डेथ थ्रेट्स किसी भी बात पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो. क्रिमिनल एक्टिविटी है किसी को देना. तो मैंने मेकर से बात की है और उन्होंने ऐसा बहुत कंटेंट है जो दे पुट इट डाउन बिकॉज ऑनेस्टली वो चीज़ें मेरे मुंह से निकली भी नहीं थी और उन्होंने वो चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे डाली थी जो बबल बना के मेरे मुंह से कुछ शब्द कहा गया है. एंड आई वाज लाइक व्हेन डिड आई से दिस एज अ वुमन am I getting some Z+ security from any of them? नहीं. I signed up for a show. I did not sign up for the mess it comes along with it. मैंने सुना है मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोली गई हैं और मेरे पीठ पीछे बहुत चीज़ें बोली गई हैं. अगर यही चीज़ें उनके पास हिम्मत होती तो मेरे मुंह पर आकर बोल सकते थे क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं लोगों के मुंह पर आकर बोली हैं. After some time you actually went in the basement, you actually kind of stopped really even talking about what you're going through. Maybe because I think they pointed out. मुझे लगा कि आपको लगा कि यार अगर बोलने से भी अगर यही जजमेंट मिल रहा है तो फिर मैं चुप रहूँ. वो था. I wasn't playing any victim card. I just stopped engaging with everybody. तो मैंने कौन सा victim card play किया है? To begin with, I am not interested in Dhanashree's personal life. I don't think during the entire show I've once spoken about what happened in her marriage because that does not interest me. I am not interested who she was married to, how long was she married, when did she get divorced, what happened. I have said nothing and she has said everything. So basically that says quite a bit about who she is and what is she using this platform for. The men are wrapped around her fingers is what bothers her, right? I think that bothers her, but she has said many things about me. She's called me pagal. So I don't know how that is okay. She's called me, and she's called me many vile things. Yeah. She's called me many vile things. I don't think I've ever gone and said anything vile about her. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. Rise and fall तो दुनिया का नियम है. The show that has been trending since it's been launched, and I am with a person who created so much of conversations in Rise and Falls with the lovely Ahana Kumra joining. Hello. Hello, Rudrani. Rise and Fall से बाहर आके सबसे पहले आहाना कुमरा ने क्या किया? Rise and Fall से सबसे पहले बाहर आके मैं बहुत रोई. और मैंने सबसे पहले मेरी स्टाइलिस्ट जूही जो मुझे आकर पिकअप की, सबसे पहले आई गेव हर अ ह्यूज हग एंड मैं घर पहुंची. मेरे पेरेंट्स जगे हुए थे क्योंकि हमारा एविक्शन सुबह 2 बजे 3 बजे होता है और फिर मैं बहुत सरप्राइज थी कि मेरे पेरेंट्स 4-5 बजे जगे हुए थे. एंड देन आई गॉट होम एंड आई हग्ड माय मम एंड आई हग्ड माय डैड एंड आई क्राइड. बहुत पेंट अप इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड वो आई थिंक आप किसी भी कैप्टिव रियलिटी शो को करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं बिकॉज आपके साथ बहुत कुछ हो चुका होता है. सो आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स पेंट अप. तो वहीं चलते हैं. क्या पेंट अप थिंग्स थे? कौन सी बातों से मन में जो खटास थी वो किन बातों से सबसे ज़्यादा थी? आई थिंक मुझे जिस बात का सबसे बुरा लगा वो ये थी कि पेंट हाउस में अगर मान लीजिए किसी को आपसे समस्या है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपसे किसी को तकलीफ है तो आपसे आकर बात नहीं करते थे और वो अपने अंदर ही सीमित रखते थे. फिर ग्रुप्स बनाते थे और फिर आपके बारे में बात करते थे. सो आई थिंक इन द फर्स्ट वीक आई हैड अ लॉट ऑफ बुलिंग एंड आई वाज बुलीड वेरी हेविली वेयर मुझे पता था कि एक झुंड पूरा बैठा हुआ है और मैं अकेली बैठी हुई हूँ और मेरे बारे में बातें हो रही हैं और कॉन्स्टेंटली मुझे देख के वो लोग बातें करते थे बिकॉज आई कुड सी देम फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आइज़. तो मैंने काफ़ी बार डिसएंगेज किया. मैंने बहुत ऐसी चीज़ें उनसे नहीं कही जो मुझे शायद उस वक्त बोल देनी चाहिए थी. पर क्योंकि मैंने कभी रियलिटी फॉर्मेट देखा नहीं है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने कभी आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस. सो फॉर मी इट वाज ऑल वेरी न्यू एंड फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आर पीपल सो वाइल. लोग इतने बुरे क्यों होते हैं कि अगर आपको किसी से आप तो नाम लेना चाहेंगे आहाना? Not really. I think all of them. I think all of them were bad. Yeah, they were all very bad. They were all very bad and very mean. And of course, there were many reasons why people were mean to me for whatever various reasons they had. But I think अगर मैंने पेंट हाउस और बेसमेंट से एक चीज़ सीखी है
वो ये सीखिए कि पेंट हाउस में इतनी जगह होने के बावजूद लोग आपको सफोकेटेड फील करा सकते थे. एंड आई हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया. तो मेरा सबसे बड़ा फोबिया यही था कि मैं बेसमेंट में जाकर शायद मर जाऊंगी. एंड आई डाई ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया. एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई आई डिडंट वांट टू गो टू द बेसमेंट. दैट वाज नॉट द रीजन. आई वॉज नेवर अगेंस्ट डूइंग टास्क चैलेंजेस. वो सब तो मतलब मैं एक्चुअली मैंने शो ही साइन अप इसलिए किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे चैलेंजेस करने का मौका मिलेगा, टास्क करने का मौका मिलेगा. एंड इन द बेसमेंट आई रियलाइज क्योंकि जगह इतनी छोटी सी है, आपको एक दूसरे के साथ आपको एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करना इम्पॉर्टेंट है. वो ज़रूरी है क्योंकि यही लोग हैं जिनके साथ आप खाना खाएंगे, यही लोग हैं जिनके साथ आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे. आपको इन्हीं के साथ गपशप करनी है, इन्हीं के साथ टास्क्स करनी है, इन्हीं के साथ झगड़े करने हैं और वही झगड़े आपको रेजोल्यूशंस में बदलने हैं. सो यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स. ऑल्सो यू आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजंस अपार्ट फ्रॉम हु डू यू वांट टू ब्रिंग डाउन. यू नो दोज आर द ओनली डिसीजंस दैट आर बीइंग मेड इन द बेसमेंट. मुझे लगता है बहुत सारे लांछनी कहूँगी, है ना, और कैरेक्टर जजमेंट्स वहाँ पे हुए हैं आपके बारे में, है ना. एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्योंकि अब तो जब आप जाके शो देखेंगे तो आपको और भी शायद नहीं राइट. शायद नहीं, मे बी यू जस्ट वांट टू. I probably want to move past it because I think it's done and I've lived through that emotion. और मैंने जितनी भी चीज़ें लोगों से सुनी हैं, मैंने सुना है मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोली गई हैं और मेरे पीठ पीछे बहुत चीज़ें बोली गई हैं. अगर यही चीज़ें उनके पास हिम्मत होती तो मेरे मुंह पर आकर बोल सकते थे, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं लोगों के मुंह पर आकर बोली हैं. तो एक दो चीज़ जो खुल्लम खुला बोला गया है वो बोला गया कि वो वुमेन गार्ड खेलती है और वो विक्टिम गार्ड खेलती है. ओह रियली? अच्छा, ये तो वो तो वहाँ पे बोला भी था आपको, इफ यू रिमेम्बर. I don't remember. वहाँ पे बोला भी गया था कि यू नो जब भी कुछ बोला गया तो बोलेगा कि लाइक यू राइटली. तो मुझे लगा आफ्टर सम टाइम यू एक्चुअली वेंट इन द बेसमेंट यू एक्चुअली काइंड ऑफ स्टॉप्ड रियली इवन टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. मे बी बिकॉज आई थिंक दे पॉइंटेड आउट. मुझे लगा कि आपको लगा कि यार अगर बोलने से भी अगर यही जजमेंट मिल रहा है तो फिर मैं चुप रहूँ. वो था कि आना, आप जब ये सुनते हो क्या एनालाइज करते हो इसके बारे में, क्या सोचते हो आप कि क्यों ये बातें हुई? क्योंकि women are soft targets. Women are soft targets everywhere, on every front, professionally, personally, हर जगह. अगर कोई औरत अपने बारे में कुछ भी शेयर करती है तो वो एक विक्टिम कार्ड खेल रही है. या फिर अगर वो, मैंने 10 बार एक चीज़ नहीं दोहराई है, मैंने बस एक ही बार दोहराया था जब मुझे लगा था कि मेरे साथ कुछ ख़राब हुआ और मुझे उस समय लगा कि किसी ने आकर मुझे सपोर्ट नहीं किया. मेरा चेहरा उस तरफ पलटा हुआ था, मैंने देखा नहीं, मुझे नहीं पता था किसने आकर यू नो बाली को क्या बोला. बट एट दैट टाइम लाइक आई फेल्ट दैट आई वाज नॉट सपोर्टेड एंड ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग बिकॉज उसके बाद एक ग्रुप बन गया था इमीडिएटली एंड आई वाजंट प्लेइंग एनी विक्टिम कार्ड. आई जस्ट स्टॉप्ड एंगेजिंग विद एवरीबडी. तो मैंने कौन सा विक्टिम कार्ड प्ले किया है? जब इनफैक्ट वीकेंड पर जब मेरे सामने बाली और मेरा आमना सामना हुआ तो जब अशनीर ने मुझसे पूछा उस समय कि आपके साथ ये हुआ था, आपके साथ वो हुआ था, और उस टाइम मैंने बाली को सॉरी भी बोला था. तो उस समय क्या हुआ कि जब मेरे सामने वो आइस की इतनी बड़ी सल्ली आके रख दी थी तो मैंने उसको ज़ोर से फोड़ा था क्योंकि मैं इतनी गुस्से में थी. और उस समय भी मैंने कोई विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया था. मैंने बस ये कहा था कि जब एक बंदी के साथ ऐसा होता है तो यू नो क्यों नहीं लोग आके सपोर्ट करते हैं. किसी बंदे के साथ होता है तो वो फटाक से सपोर्ट करते हैं. एंड आई सॉ द मेन टेक ईच अदर्स साइड्स क्वाइट वेल, बट व्हेन इट हैपेंस टू अ वुमन nobody comes and supports you. You thought it was a frustration and there was a little bit of pent up anger when you were breaking Little? ice, लेकिन उसका हाँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसका भी फिर ये एनालिसिस दिया लोगों ने वहाँ पे. they were analyzing that as an act of violence and anger. They said that to you, right? कि इतना गुस्सा है, इतना poison है आपके अंदर. तो you thought your actions were getting misconstrued, or you thought that was how they see you? Well, I honestly, the one thing that I've learned through this show, Rudrani, is that these 15 people don't matter to me. Their opinions don't matter to me, their lives don't matter to me. They don't matter to me. So for me, if I've met you for the first time and you have an opinion about me, I don't care about what you think about me. I've not built myself for all these years for you to come and have an opinion about me for 2 minutes and then that's going to be how I live my life. अगर ऐसा होता तो मेरा ये 20 साल का जो 25 साल का मेरा थिएटर का करियर है और मेरा जो ये 12 साल का फिल्म करियर है, ये वो नहीं होता.
मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से बिल्ड किया है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इन 15 लोगों की ओपिनियंस के हिसाब से अपनी लाइफ जीती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आकर बोल दीजिए मैं वायलेंट हूँ आपके हिसाब से। आप क्या मुझे जानते हैं? क्या आप मेरे साथ सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं? आप नहीं करते हैं। तो आपकी ओपिनियन मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती है। द सेम वे माई ओपिनियन डज नॉट मैटर टू यू, मे बी टू देम, यू नो। फॉर मी I was very clear. I was like, you know what, this is, I kept saying this to myself, this too shall pass, this too shall pass. ये हो जाएगा, ये वक्त बीत जाएगा। और जब ये वक्त बीत जाएगा फिर आप कुछ समय बाद इस वक्त को देखेंगे और आप बोलेंगे आई प्लेड विद डिग्निटी एंड आई हैड सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने कभी नहीं किसी को बोला, मैंने कभी कोई रोना धोना वहाँ पर नहीं किया। मैंने वहाँ पर टसवे बहाने नहीं शुरू किए कि आइए मुझे बचाइए। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। मैं पहले से अकेला गेम खेल रही थी, मैं आखिर तक अकेला गेम खेल रही थी। On social media and otherwise, and there were two things. One, of course, is the fact that you're a strong woman who was playing her game, but the fact that you spoke about Dhanushri, that was a subject that they felt like, where is the women supporting women there, right? वो discuss भी वहाँ पे काफी हुआ, और उसके बाद उसकी वजह से ये there was another discussion that happened in the basement, जहाँ पे आपकी और अर्जुना बहुत अच्छे दोस्त हैं, दुनिया जानती है, एंड आई फील लाइक वो लोग वहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे थे। वो तो खुद उसके गोदी में सर रखता है और उनकी खुद गोद में सर रखता है। I want to see that clip जहाँ पर अर्जुन ने मेरी गोद में सर रखा है। I mean, like, I think you have breakdowns and it was an emotional moment, right? लेकिन उसको एनालाइज करके ये बोला तो फिर कि एक टाइम में आप वो दूसरे लड़की को शेम कर रहे बोलते हुए कि वो लड़कों को पटा रही है, ये वो, एंड यू आर शेमिंग हर, बट तुम फिर आप, दिस इज अ डिस्कशन दैट वाज हैपनिंग विद आकृति एंड अदर्स, दे सेइंग दैट, तो फिर ये तो तुम यहाँ पे अगर हम लोग, बिकॉज कैरेक्टर असैसिनेशन मैं कर रही थी, आकृति कर रही थी। Let's get to that first. So Arbaz out there and they were discussing कि अच्छा ऐसा बोला कि उसने बोला कि वहाँ पे वो लड़की the men are wrapped under a finger and around a finger and all of that. So they वहाँ पे बैठ के वो proper discussion हुआ इसके बारे में. I obviously you didn't know, right? अभी I'm telling you that happened. And tell me दोनों cases में what has been your opinion? Maybe we don't know your side, Ahana. Yeah. To begin with, I am not interested in Dhanushri's personal life. I don't think during the entire show I've once spoken about what happened in her marriage, because that does not interest me. I am not interested who she was married to, how long was she married, when did she get divorced, what happened. I have said nothing and she has said everything. So basically that says quite a bit about who she is and what is she using this platform for. जब मैं शो साइन अप करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने के लिए कोई शो साइन अप नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई रियलिटी शो भी हो। देयर वर टू थिंग्स इन माइंड जो मैंने बिल्कुल क्लियरली सोच के आई थी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करूँगी इस पर। प्रोफेशनली जो भी डिस्कस होगा वो होगा। एट द मोस्ट अगर मेरी लाइफ के बारे में कोई डिस्कशन होगा तो वो मेरे पेरेंट्स के बारे में होगा, मेरी सिस्टर के बारे में होगा। मैं किसके साथ उठती बैठती हूँ, मेरे किसके साथ रिलेशनशिप्स हैं, मैं क्या करती हूँ, अदरवाइज मैं ये सब बिल्कुल डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उन्होंने काफ़ी डिस्कशंस किए थे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, एंड शी वेंट ऑन, एंड आई डोंट थिंक शी वाज डूइंग इट डिलिबरेटली। आई थिंक शी जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग, एंड एज अ वुमन, बट आफ्टर अ पॉइंट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, एंड द प्रॉब्लम विद मी इज दैट आई डिसengage. I don't like anybody playing a victim card. I don't want anybody to constantly repeat the same things again and again. We've heard it. It's okay. Move on. Let's move on. And let's talk about the game. But I think she got offended because मैंने ये बात किसी के साथ शायद शेयर की थी, I think with Kiku. And Kiku ने जाकर ये बात उनको बता दी. And she told me this कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने ये मेरे बारे में बोला. मैंने कहा मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला. I just don't want to discuss your personal life. So what's wrong? And I think statement about that the men are wrapped around her fingers is what bothers her, right? I think that bothers her, but she has said many things about me. She's called me pagal. So I don't know how that is okay. She's called me, and she's called me many vile things. Yeah. She's called me many vile things. I don't think I've ever gone and said anything vile about her, even in the VD. I've never said anything. I have no opinion about her. I still don't. I don't know what work she's done. My life cannot be justified with what Dhanushri Verma feels about me. Honestly. I don't know what her filmography is. I don't know what work she's done. I only know her as a YouTuber, and I know her as a dancer. And then of course her marriage. That's all I know about her. I don't know anything about her actually to have an opinion about her, sure, is what I'm saying. Sure. And I don't want to form an opinion about her. But what she's now doing with this platform is really what she wants to do.
And that's how she wants to take the narrative forward. Maybe she had thought about like using this platform to talk about her personal life. And that's her choice. And it's fine. With me and Arjun on the other hand, because we've known each other for almost 20 years, he was my senior, वो मेरा senior था college में. I've known him all my life. अब वो मेरी building में रहता है. उसका बेटा मेरा nephew बहुत अच्छे दोस्त हैं. I hang with them. I know Neha really well. Well, like हम लोग जब भी उसके घर में कड़ी चावल बनता है वो मुझे कॉल कर देता है, बोलता है घर आ जा. हमारा वैसा रिलेशनशिप है. एंड ऑनेस्टली थ्रू दिस शो मैंने एक अलग अर्जुन देखा. मैंने देखा कि अर्जुन को किस तरह टारगेट किया जा रहा था. इन द सेम वे हाउ आई वॉज बीइंग टारगेटेड इन द पेंट हाउस, ही वॉज बीइंग टारगेटेड इन द बेसमेंट. एंड ही वॉज फाइटिंग हिज ओन बैटल, आई वॉज फाइटिंग माई ओन बैटल. एंड द वन थिंग आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट वॉज कि आई एम गोइंग टू एंश्योर दैट वॉट एवर हैपन्स, नो मैटर वॉट, मैं अपनी दोस्ती अर्जुन के साथ मेंटेन करूंगी और वो बरकरार रखूंगी. एंड आई एम अ रियली लॉयल फ्रेंड. I'm a really fierce friend to have. Yeah. Like I can scratch your face if you're going to say anything against my friend. And I think anybody who's been a friend of mine, और मेरी ज़्यादातर लड़कियाँ दोस्त हैं. I have very few guy friends, and if you know this, that's true. She knows this about me. Of course. So you know, most of my girlfriends, in fact, I have a squad of women friends, like a squad, and all across the globe. And मेरी जो दोस्ती है वो ज़्यादातर औरतों के साथ है, which is a very hard thing because I know काफ़ी औरतें जो मेरी इंडस्ट्री में हैं, हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी औरतें ये बोलती हैं कि oh we can't be friends with another woman. Yeah, that's such a wrong thing to say. Very pick me, I think. And yeah, and I feel that no, I'm very good friends with most of my girlfriends, and my girlfriends are the ones who actually sit and support me. They tell me if I'm going wrong. They'll in fact scream at me if there's something. I pick up the phone on my sister whenever I feel like I'm doing anything idiotic or if I'm going wrong or if I want to rant about something. मैं हमेशा मेरी बहन को कॉल करके सबसे पहले उससे rant करती हूँ. So there are a lot of women in my life, but I saw another side here altogether, where I was being pushed and shoved into a corner. I don't think ever anybody came and spoke to me. The only time I think Arbaz spent one full day with me was when I was completely left alone. And there are, I don't know, I have really not watched the show, so I have no idea. But I remember very clearly that I was sitting secluded in a corner. और उस दिन मुझसे किसी ने एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा था कि are you okay or you want a glass of water. Nobody asked me anything. So why should I feel any empathy towards any of these people? I have no opinions about them is what I'm saying. Forget empathy, I have no opinions about them. And if they choose to use this platform to talk about their personal lives, it's on them, it's not on me. I can only say this much, that yes, I spoke about certain things which were important to me, जो मेरे लिए important थी, और उन चीज़ों के बारे में मैंने बात की है. And only when it was required to talk. Otherwise, I was not interested in talking. In fact, मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था कि medicines खाती रहती है, ये है वो है. That's because I have anxiety and I'm going through a treatment. And my medicines came 10 days later. तो 10 दिन मैं बिना अपने medicines के थी. And I was in a space which was very, very new to me, which was very difficult for me. And honestly, I had no support. Everybody found some support system. Everybody was trying to hold on to one another, you know, because it is a little difficult. Like आपको suddenly फेंक दिया जाता है एक ऐसे space में. और थे वहाँ पे सबके groups है, alliances है. Yeah, and it was pretty clear that everybody had their groups and alliances, and I didn't want to be a part of any of them, and I wasn't a part of them. Do you think Arjun's going to be very upset when he sees that clip? If you guys, I mean, it was there in social media where they're discussing. No, not at all. In fact, as long as that's the case. No, I went and had lunch with Neha and Ayan, and Ayan was so cute because Ayan came up to me and he's like, "You were my favorite contestant, and you were supporting Papa." Yeah. He's going to miss you. Because he was very upset. No, of course. Yeah. Arjun and I have howled, we've cried, we've held on to each other for like 10 minutes because I knew what I'm leaving behind. And you know, लोग चाहे जो बोल दें, जो मैं अंदर से फील करती हूँ ना, वो बाहर है. मुझे कोई बेकार में मुद्दे उठा के झगड़ा करने का शौक नहीं है. मुझे बेकार में झगड़े करने का शौक नहीं है. इनफैक्ट आई थिंक आई वॉज द मोस्ट डिसंगेज्ड पर्सन इन दिस एंटायर शो. I was so disengaged because the minute people would start fighting over some stupid pointless thing, I would walk away. I'd be like, I don't want to be a part of this. Thank you very much. As we were discussing, जो हाना खुद ही बोल रही थी मुझे कि मुझे पता है लोगों को लगा कि मैं snobbish हूँ, ऐसे classist हूँ, और मैं ये हूँ क्योंकि like you're saying maybe because you were disengaged, you were like कि अगर ऐसी बातें चलेंगी तो मैं चुप ही रहती हूँ ना, खुद ही. नहीं, फिर मुझे बात ही नहीं करनी ना आपसे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया मेरे बारे में. आपने आकर ये भी कोशिश नहीं की कि आप मुझसे बात करें. किसी को मेरी भाषा से प्रॉब्लम थी. अब मैं एक्चुअली उन्होंने मुझसे बोला, लेकिन मैं उनसे हिंदी में बात करती थी, बट अदरवाइज मैं अंग्रेजी में बात करती हूँ. That's who I am. I'm not playing a character for this show. What is the point of doing a reality show if you have to play something? I cannot be somebody and then be somebody else. I am who I am. And अगर आपको मेरे बारे में कोई चीज़ बुरी लगती है, आप मुझसे आकर बोल दीजिए.
द फैक्ट दैट मैं और बाली आज नीचे बेसमेंट में एक साथ रह रहे थे, और वो जब खाना आता था वो मेरे पीछे लंच उठाता था. ही यूज्ड टू हेल्प मी सेट अप द टेबल, यू नो. He would definitely evolve. You know, he told me like जब हम लोग को न्यूटेला का डब्बा मिला था, he used to be like आप और खाइए, आप और खाइए. जब अचार आता था, he used to keep the अचार in front of me. That speaks so much about, you know, who you can become. And sometimes you just need time. The problem with the format of the show is that it's such a schizophrenic format that एक मिनट आप किसी को पसंद करेंगे, दूसरे मिनट आप उसको like सबसे ज़्यादा hate करेंगे. So it's not the fault of somebody. I just think it's a fault of the format. The format is such. There's so much miscommunication. There's so many Chinese whispers happening. So a lot of things get lost in translation. पवन जी का टॉपिक आया तो पूछना पड़ेगा. That was a big thing. Of Yeah. course, you did go and apologize कि, you know, when his. He did too. Yeah, he did too, and his mother came Yeah. also, and he was like कि आपने मेरी माँ से इतने प्यार से मिला. It was a sweet moment. Yeah. But I know it got out of hand because you said trusty के. So apparently there's an episode called Trusty Ka Beta, and I was like, wow, did I give you guys like a title? That episode was really talked about because also I think his fans and everybody. I think once you must have. Are you looking at the comments that you've been tagged in? Well, I have rape threats and death threats. You have that as well. Yeah, my entire inbox. I cried किनके for. fan group से सबसे. नहीं, पवन जी के काफी, and I think it got misconstrued quite a bit because नहीं, मेरे but rape threats और डेथ थ्रेट्स किसी भी बात पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो. क्रिमिनल एक्टिविटी है किसी को देना. तो मैंने मेकर से बात की है और उन्होंने ऐसा बहुत कंटेंट है जो दे पुट इट डाउन बिकॉज ऑनेस्टली वो चीज़ें मेरे मुंह से निकली भी नहीं थी और उन्होंने वो चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे डाली थी जो बबल बना के मेरे मुंह से कुछ शब्द कहा गया है. एंड आई वाज लाइक व्हेन डिड आई से दिस. सो आई हैड अ टीम कम टू माई हाउस एंड अपोलोजाइज टू मी एंड स्पीक टू मी इफ आई वाज ओके. बट इट्स वेरी इजी टू यू नो misconstrue a narrative for clickbaits. तो बहुत सारी बातें शो के मेकर्स ने रैंडमली डाली हुई हुए थे. मुझे लगता है उन्होंने कुछ चीज़ें क्लिकबेट्स के लिए डाली थी जो चीज़ें मैंने नहीं कही थी. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये शब्द मैंने कब यूज़ किया, आप बताइए ये शब्द मैंने कब यूज़ किया. सो दे केम, दे अपोलोजाइज्ड. आई सेड यू डू रियलाइज ना दैट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर narrative that you have spun around to add spice and masala to an already masala oriented script has had such a repercussion that there are death threats and rape threats in my inbox. आपको क्या लगता है कल मैं आराम से यूपी बिहार जा पाऊंगी? बाप रे, नहीं यार. And as a woman, am I getting some Z plus security from any of them? नहीं. I signed up for a show. I did not sign up for the mess it comes along with it. I did not sign up for that, and I did not sign up for this. Yeah, and it's not okay. And honestly, I'll tell you this. अब चूँकि पवन जी का टॉपिक निकला है, I must say that guy, that gentleman has grace. Do you know Rudrani? He's the only person on this entire show who has come and said sorry to me. He's the only person, and that's a graceful exit. जी. कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बदतमीजी से मतलब मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, मेरे बारे में वाहियात चीज़ें कही गई हैं, मेरे बारे में क्या क्या बोला गया है. किसी ने आकर सॉरी बोला, किसी एक ने. पवन जी का मैटर ऑफ कोर्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन था एंड इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बट द मैन केम एंड सेड सॉरी टू मी. नाउ हाउ डू आई लुक एट दिस? हाउ कैन आई अनसी दिस? वो एक ऐसा इंसान था जिसने जब उनकी माता जी आई मैंने उनके पैर छुए आफ्टर ऑल दैट हैपेंड. ओके, of course I did not use any bad words for him. I did not use any abusive language. But I think it was just because he comes from a certain place and certain political background. Nobody's ever spoken to him like this. So I understand where he got hurt and what he felt bad about. But he has to also understand what I felt bad about. आपके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आप एक ऐसे इंसान का पक्ष ले रहे हैं जिसके आप बहुत क्लोज हैं, लेकिन आप एक बार भी इस इंसान की बात नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान चिल्ला नहीं रहा है इसीलिए. बट जब मैंने उनकी माता जी के पैर छुए, उनको इतनी अच्छी लगी वो बात. उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरी माता जी के पैर छुए तो मैं आपको सॉरी बोलूँगा तो छोटा नहीं हो जाऊँगा. और उन्होंने वहीं पर वो बात ख़त्म कर दी थी. एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी ग्रेसफुल एग्जिट. आई फेल्ट लाइक देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ ही जेन्युइनली मेंट इट. बिकॉज अगर आप किसी की आंख में देखते हैं आपको पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है. He was very respectful towards the, you know, he had a very respectful exit towards the end of the game, you know. So I just think like it was fine, you know. And I have finished it. मेरे लिए वो मैटर खत्म हो गया है. Because I want to move on from here on. Because that's what I felt when I went to the basement. I said every day is a new day.
I need to look at the show like every day is a new day and I want to move on. I don't want to hold on to the different things. In fact, every time अश्नीर जब वीकेंड्स पे आते थे वो यही बोलते थे हम लोगों को, आप लोग जो पहले हफ्ते में हुआ था वो लोग आप अभी भी वो बात पकड़ के बैठे हुए हैं, आपको मूव ऑन करना आता ही नहीं है. And honestly, the communication of this show is please move on. Let's move on to the next thing. और चीजें भी तो इतनी फटाफट चेंज होती हैं. They were happening every single day. As I said, आपके opinions लोगों के बारे में हर रोज बदल रहे थे. फॉर्मेट तो बहुत इंटरेस्टिंग है. Yeah, it's a very interesting format. It's a very interesting game और सच में besides all those conversations मुझे लगता है टास्क देखने में मजा तो आता है. बहुत मजा आता था. बहुत मजा. आई एम श्योर एंड आप लोगों ने जान भी लगा दी, ऐसा नहीं है. इट वाज एंटरटेनिंग टू वॉच. मुझे ये पूछना है आपसे, बहुत सारे टास्क हुए, बहुत सारी चीजें हुई, आपको सबसे अनफेयर क्या लगा एक टास्क में? वो कौन सा टास्क था? कौन से लोग आपके सबसे अनफेयर लगे? और एंड यू हैव टू नेम द पीपल अकॉर्डिंग टू हु आर प्लेइंग इट वेरी वेरी डर्टी. सो आई फील हमारी तो तख्ता पलट की टास्क थी जो हमारी लास्ट टास्क थी. वैसे आज हो गई है तख्ता पलट. सुना है मैंने, आ गई फाइनली तख्ता पलट हुआ है. बट तख्ता पलट भी बहुत मतलब इट बिकेम क्वाइट इजी टू डू अ तख्ता पलट नाउ. लाइक इट्स सीमिंग लाइक द होल शो इज नाउ वेरी प्री डिसाइडेड. पहले ऐसा नहीं लग रहा था, अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब इट्स बिकमिंग अ लिटिल मोर लाइक हाँ ये तो होना ही था, यू नो वैसा लग रहा है. बट जब हम लोगों ने तख्ता पलट के लिए टास्क की थी, आई फेल्ट कि यू नो हम लोग को अगर थोड़ा और समय मिलता और हम लोगों ने थोड़ी और चीची पौं कम की होती, जो हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे सबके सब. समझा दिए लोग. वो ब्रिक्स वाला टास्क था ना, वो तख्ता पलट का पहला टास्क हमारा था. क्योंकि इससे पहले भी मैंने कलेक्शन ऑफ वो स्विच टैंक वाला कलेक्शन का टास्क किया था, उसमें भी हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे, बट उसमें रूलर्स चुप थे. इस टास्क के दौरान सब रूलर्स चिल्लाए जा रहे थे, सब चिल्लाए जा रहे थे. एवरीबडी वॉज कॉन्स्टेंटली स्क्रीमिंग, ये नहीं है वो नहीं है. मैंने कहा लिसन, हमें बता देगी लिफ्ट इफ समथिंग इज नॉट राइट and she will stop us. So please stop screaming, you know, because एक बार दीवार गिर चुकी थी. So honestly, at that time I felt कि nobody in that task, in that particular task, it's not like का थोड़ा हाँ मुझे लगता है कि ना वर्कर्स सुन रहे थे और रूलर्स तो चढ़े ही जा रहे थे. So it was just like a lot of noise in that task and I just was every time people start screaming in this kind of a show now, I just want to like go away. मैंने देखा आप खुद ही बोला कि इस राउंड पे मैं खुद ही आउट हो जाते. डोंट वरी. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड इज बिकॉज आकृति हैज दिस रियली स्ट्रेंज हैबिट कि आई वांट टू बी विजिबल, आई वांट टू बी सीन, एंड शी इज गुड एंड आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे. एंड आई हैव सेड दिस टू हर मेनी टाइम्स दैट यू आर गुड, यू डोंट हैव टू प्रूव टू एवरीबॉडी दैट यू आर गुड. व्हेन यू आर गुड, योर वर्क इज विजिबल, यू डोंट हैव टू स्क्रीम एंड शाउट. बट आई थिंक बिकॉज वो एक फॉर्मेट से आती हैं रियलिटी के, और वहाँ पर लोग चिल्ला के अपना पक्ष आगे रखते हैं, तो एक इनहेरेंट क्वालिटी बन जाती है आपके अंदर कि मैं चिल्लाऊंगी तो लोग सुनेंगे. तो मैंने एक बार आकृति को नॉमिनेट करते वक्त भी ये बात बोली थी एंड आई थिंक शी टुक इट क्वाइट वेल. बट यू नो बिकॉज एट दैट टाइम आरुष एंड आकृति वर हैविंग अ फाइट एंड अरबाज ने मुझसे बहुत पोलाइटली पूछा, इज लाइक आहाना. मैंने कहा आई गो आउट, बिकॉज एट दैट टाइम मैं हीरो नहीं बनना चाहती थी. आई वांट टू मेक श्योर दैट तख्ता पलट हो जाए जिससे कि हम लोग गेम आगे बढ़ा सकें. फॉर मी द तख्ता पलट वाज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन राइट नाउ कि मैं विजिबल हूँ कि मैं विजिबल नहीं हूँ. And this whole thing कि तुम्हारे पास दम नहीं है, तुम्हारे पास दम नहीं है, तुम्हारे पास दम है. बाली also got out because at that time like it just felt the right thing to do. आप बैठ के वहाँ पर झगड़े नहीं कर सकते हो कि अभी तू जाएगा, नहीं मैं जाऊंगी, मैं नहीं खड़ूंगी, तू जा. It was absolutely not required. आकृति का टॉपिक आया तो मुझे ये जानना है कि आज जब सबने आपको आके बोला है कि ये बातें हुई है, वो तो आपके मुंह पे भी आई थिंक they were, you knew it, but I'm saying that what is your opinion now about how she's playing her game, and even if there are a few moments of honesty with her that you shared? Well, I think I do not dislike Akriti, quite honestly. मेरे साथ उसने कभी कुछ खराब नहीं किया है, except for like I think screaming on stage. I think she just has a screaming problem, and वो तो मैंने उसको बोल रखा है. And then I think talking about you, that's okay, not in front of your face, but that's okay. She can talk about me. She has all the rights to talk about me because she has nothing else to do. I don't have to talk about her, and I don't have any opinions about her apart from the fact that she's a reality show product. She comes from a reality space. The kind of work that I have done over a period of time, I don't have to scream about what I've done, and I don't have to get like this 2 minutes of footage by screaming. In fact, that day after the पूरी वो तख्ता पलट की जो एक्टिविटी हुई थी, उसमें मैं और अर्जुन बैठे हुए थे बेड पे. एक जगह आरुष चिल्ला रहा था, एक जगह आकृति चिल्ला रही थी, और हम लोग से बैठ के देख रहे थे. We were like, what is happening? Why is this happening? ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं?
बट आई थिंक दैट्स हाउ शी इज़, बिकॉज मैंने जब बेसमेंट में आई मैंने काफ़ी नोटिस किया, क्योंकि वो अर्जुन के साथ भी झगड़ा करती थी, कुछ भी होता था वो चिल्लाने लगती थी, वो किसी भी मुद्दे को लेकर झगड़ा करती थी. इनफैक्ट मुझे लगता है कि शी वॉज आउट ऑफ मुद्दाज, उसके पास मुद्दे नहीं होते थे. तो जब आपके पास मुद्दा नहीं होता ना झगड़ा करने का, क्योंकि जब आप रूलर होते हैं तब आप डिसीजंस ले रहे हैं, तो आपके पास मुद्दे हैं झगड़ा करने के. लेकिन जब आपके पास मुद्दा नहीं होता और आप उस बेकार की किसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि फिर आप सिर्फ वो 2 मिनट का जो वो होता है ना कि मुझे देखो मैं भी हूँ जी, you know, that would happen. Why is it that none of the times, every time there was a rise, nobody selected Akriti? Why? और ऐसा नहीं कि rise के moments नहीं हुए हैं. There have been moments जब rise हुआ है and किसी ने उसको नहीं select किया है, because लोगों को समझ में आ गया था कि अगर आपका game strong नहीं है तो आप बेकार के मुद्दों को लेके झगड़ा करेंगे. अगर आपका game strong है तो आपका rise हो जाएगा. So this It was actually as simple as that. a lot of them feel that about Arbaz, right? Yeah. वहाँ पे वो, you know, he was just saying things to instigate and to provoke. Even when he, I think, was a ruler and there were decisions being made. तो ये बातें उठती थी कि वो instigate करता है. How have you looked at Arbaz's game, Ahana? Because you saw him ऊपर and नीचे. So honestly, with me, I'll tell you, Arbaz and I have never had a tiff. In fact, I think he was the only person who came and sat with me. And मैंने काफ़ी ओपनली ये बोला था कि जब मैं अकेली थी, क्योंकि उसने ऐसा फॉर्मेट कर रखा है, उसको अपेरेंटली पता है कि क्या होता है, हाउ डू यू फील व्हेन यू फील सिंगल्ड आउट. एंड उसने मुझसे बोला कि मैं आपके साथ रहूँगा, पूरे दिन बैठूंगा आपके साथ, यू नो, डोंट वरी अबाउट इट. एंड एट दैट टाइम, बिकॉज यू कैन बी रियली लोनली, लाइक माई हार्ट बीट वेंट अप दैट डे एंड आई वॉज रियली एंक्शियस, बिकॉज आई वॉज लाइक, वाई इज नोबडी लाइक टॉकिंग टू मी, वाई इज नोबडी इवन कमिंग क्लोज, you know, what have I said or done to any of them to really get this kind of treatment? So Arbaz के साथ I felt from the word go he's very much in the game. I think काफ़ी लोग including me, उनको समझ में नहीं आ रहा था गेम क्या है, कि गेम भी है, हम करने क्या आए हैं, हो क्या रहा है. Like many things were happening and we were constantly being pushed into the corners to think about it. But I think Arbaz came from a very strategic mindset कि ये होगा. But I think what pisses everybody off about him is that he thinks that he knows the entire game. And the makers are not silly. The makers know what they are doing. उनको पता है कि अब ये बोलेगा तो हम ये नहीं करेंगे. Let's not go into the direction that he's thinking. And that's exactly what they've done. But he has been quite clued into the game. And I think somewhere Arjun knew कि Akriti and Arbaz are teamed up. Yeah. Which is quite evident because आकृति ने मुझसे 2 बार पूछा कि अर्जुन सर आपकी बिल्डिंग में रहते हैं, आप लोग पहले बात करके नहीं आए थे क्या कि आप लोग एक साथ खेलेंगे? अगर मैं होती, मेरी कोई फ्रेंड आ रही होती तो हम लोग तो बात करके आते. She said this to me and I was just like, नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ बात नहीं की है, because honestly I really didn't know what I was getting into. So quite evidently Akriti and Arbaz are playing together. और अब खैर तख्ता पलट हुआ है आज, तो I think Akriti has gone up with Arbaz. And I think somewhere that was the plan and Arjun has gone along with them, so good luck. I feel bad for Arjun really. Even after he left the other day also, he was like, अभी मैं तो सच में अकेला पड़ गया. Oh, did he? So I'm sure he really misses you. I know, he does. No, I honestly genuinely feel कि हमारा एक genuine connect हुआ है through the show. And ऐसे बहुत कम instances होते हैं जब आपके साथ, you know, जब आपको एक dire condition में भेज दिया जाता है, एक dire situation में भेज दिया जाता है, जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन आपको पता है कि यार मेरा एक दोस्त है यार जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा. And that happened with Arjun and me. Okay, this is the last segment. Quick questions. Some Yes. will be tags. You'll have to give one-line answers. Right. If I give tags, you have to tell me who do you think it is for. I've been doing this the whole day. I'm going to give you some hopefully fun and different tags and questions. Okay, let's go. Are you ready? I'm ready. Who do you think is two-faced in the house? Oh my God, quite a lot. कि वो बन रहा है कुछ और, वो दिख रहा है कुछ और, है कुछ और. मुझे ऐसा लगता है Kiku is two-faced. I feel that sometimes. I felt that because I experienced something on the last day with him and I didn't like what he did with me. And there was no reason why he did that with me. So I feel like वो कभी कुछ बनते हैं लेकिन वो दिखा कुछ नहीं लेकिन है कुछ और. So I feel like Kiku is a two-faced person. ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे घर पे? नैनदीप. बस एक ही जन है. नैनदीप और कौन है यार? मेरे पास ज्यादा खबरें नहीं आती थी. मैं बहुत आई थिंक मेरा साबुन स्लो था. मुझे बहुत लेट खबरें आती थी. मैं बोलती थी अच्छा रियली बाली में भी. आई डोंट नो. Who do you think is playing it really real in the game? जो कि खेल रहा जैसा है वो. I feel Arjun is. I feel he's really playing it real. And वो एक winning streak से आता है. He's been a winner in
a couple of shows. And वो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी genuinely खेल रहा है. And he calls out people when they need to be called out. Yeah. And it's quite brave. Who do you think is, like I asked earlier as well, who's playing it rude and dirty? Rude, I think Arbaz is. I think Arbaz is playing it quite rude. He's pissing a lot of people off because he speaks very rudely. And of course, वो मुझसे तो बहुत आप करके बात करता है, but I know how he talks to everybody else, and I see another side of him. He becomes a monster when he goes into the red room. So I just feel like sometimes like that doesn't go well with people. So Who do you think is a woman who you thought is playing it really, really good, powerfully by being herself? I don't think any of them. I don't think anybody's being themselves, and that's the sad part. Because Anaya was never playing the game. Then Akriti, unfortunately, if she had unnecessarily not taken up these fights, bekar mein, I think she could have played a really good game. But I know she has a lot of supporters, so I know uska support system बहुत बड़ा है बाहर का. Then Dhanushri keeps playing the victim card, and she's discussing her personal life more than the game. I feel that's another problem. Then Kubra is constantly looking confused because she looks like she's scared. जब उसकी और आदित्य की बात निकली, suddenly she looked scared and suddenly she looked like she wanted to please them, and then जब वो workers के बारे में बात करती है तो apparently वो workers की हो जाती है. So I feel like the women are just not being able to hold the ground. So I feel bad because I really got evicted at a time when I could have called people out, at a time when I should have called people out, but I stopped fighting. मैंने उनको मुद्दे देना बंद कर दिया था. So I think the makers realized कि we're done. Who do you think is confused and doesn't really know what the game is? Kubra. I don't think she knows the game. I think even Aditya doesn't know the game. Really? I don't know. I don't think so. He's not been speaking. Where is he? He's been invisible for the last few weeks. And I don't know why he's still in the game. Okay. Besides Arjun and you, who do you think are the most loyal to each other people in the house? Nobody. Really? You think everybody? Nobody. Not Arush and Bali? Nobody? I think Arush and Bali, I don't know what to say. I feel like Arush is somebody that I've understood over a period of time. And I spent a lot of time with him because I did speak to him. मुझे लगता है कि वो लड़का सबसे ज़्यादा genuine है इस पूरे घर में. Arush ना? I love him. I absolutely love the guy. He never spoke to me badly. जब उसने मुझे nominate भी किया था, उसने कभी कोई personal reason cite नहीं किए. He never brought anything horrible to the front. हमेशा मुझे आहाना जी बुलाता है. हमेशा आहाना जी कहता है. He's so respectful towards me, at least in front of me. I know he's made fun of me behind my back. But when he got to know me, I think he genuinely felt bad that I was leaving. Genuinely. And I could see that. So, with him, मुझे लगता है वो लड़का इतना दिल का साफ है. So, I don't know. I hope Arush and Bali's relationship and friendship is genuine because honestly, I don't know, but I find them very sweet together. But I don't know how genuine this can be. I feel that मेरी और अर्जुन की इतनी ज़्यादा genuine relationship थी that we didn't have to show it to anybody that we were genuine. We were just being ourselves. And that would have been a great, I think that would have been a great relationship in the show. I'm not even going to call it alliance because I think अगर मैं इस शब्द को alliance बोल दूंगी, अगर मैं इस relationship को alliance बोल दूंगी तो मैं उसको गाली दूंगी. Of course. मुझे लगता है बाकी सब लोग जो alliances की बात कर रहे हैं वो एक दूसरे की relationships को गाली दे रहे हैं. और मुझे क्योंकि अब समझ में आने लगा कि ये लोग लिटरली जुम्मा 2 दिन 3 दिन हुए एक दूसरे को जाने हुए. जब आप किसी को बहुत सालों से जानते हैं ना तब वो एक रिलेशनशिप बढ़ती है. 5 दिन में कोई रिलेशनशिप नहीं बनती है, वो कन्वीनियंस होती है. अगर मैं कहूँ मास्टर पपेटियर कौन है जो एक्चुअली सब उसकी सुन रहे हैं सब, और वो दिखा रहा है कि कोई मेरा सुन रहा है, कौन ऐसा लग रहा है आपकी? मतलब फिर उसको तो समझ में आ रहा है गेम ना. Actually, that's confusing. I don't know if That's why I thought I'll ask. I think it could be Arbaz to an extent. क्योंकि एटलीस्ट बाकी के 2 लोग तो सुन ही रहे थे ना. हाँ, मतलब उससे लोग सुन तो रहे हैं. अर्जुन की कोई नहीं सुन रहा है. अर्जुन अपना खेल रहा है. लोगों को लग रहा है अर्जुन मास्टर प्लेयर है. Really? नहीं पहले, फिर तो अर्जुन ने बोला मेरा तो कोई सुन नहीं रहा है. नहीं, उसी कोई नहीं सुन रहा है. वो तो मैंने भी देख लिया क्योंकि आरुष उसको जाके नॉमिनेट कर देता है, फिर उसको कोई नॉमिनेट करता है. अरे बट तुमने और मैंने बात की थी. So there's a lot of I feel, as I said, a lot of Chinese whispers in the show. And that's what is making the show very interesting because अच्छा इसने इसके बारे में कहा लेकिन इसको ये पता नहीं कि इसने इसके बारे में ये कहा, लेकिन इसने एक्चुअली ये नहीं कहा था लेकिन इसने ये कहा. So that is, there's so much of who said what to whom in the show and it's just getting lost in translation.
तो अगर अल्टीमेट वर्कर और अल्टीमेट रूलर फॉर द होल सीजन अभी तक का जितना आपने देखा है या यू नो एक्सपीरियंस किया है, who would you give these two tags to? Ultimate worker and ultimate, चलो अब तख्ता पलट हुआ है लेकिन जब तक उसके पहले तक तो जो वर्कर्स थे, that means the worker has to be really good at tasks also, right? Worker has to be, so I feel like Arjun is a really good ultimate worker because he is, because see, but the thing is that Akriti and Arush have not performed in the last 2 weeks, almost 2 weeks they've not performed. So ultimate worker तो मेरे हिसाब से कोई, Arjun has managed to do all his tasks successfully. Yeah, that's true. Ultimate ruler मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी like ruler बनने के लायक. No, seriously, I don't think so. I don't see that. I don't see a leadership quality. In किसी में भी नहीं लगता. I feel Arjun has that leadership quality, and I really feel that. इसीलिए जाते वक्त अपने हक करते हुए बोला ट्रॉफी लेकर ही बाहर आया. वो लेकर आएगा मेरा लड़का और हम लोग सब सेलिब्रेट करेंगे. And I'll tell you why, because मैंने अर्जुन से एक inherent quality सीखी इस शो के दौरान, और वो ये है कि लोग अगर आपको कुछ बोलते हैं ना, आप उसको सीरियसली मत लीजिए, आप उसको हंस के टाल दीजिए and move on. Which is something that I learned. See, you learn something from everybody in something, right? In a show, in a film, in a format. So that's what I learned from him. And for me, I was like, I don't want to be bitter towards any of these people, which is why I went and said sorry to many people. If I've hurt Dhanashree, I went and said sorry to her. वो बात अलग है कि उसने उसके बारे में भी कुछ खराब बातें बोली मेरे बारे में. It's on her, it's not on me. तो मैंने जब अरबाज को कुछ बोला, उनको वो बात खराब लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे आकर वो बात बोल दी कि आपने मेरे बारे में ऐसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा. तो मैंने कहा I'm sorry if I hurt you. I don't intend to. अगर बाली और मेरा झगड़ा हुआ, बाली ने मुझे सॉरी नहीं बोला, मैंने बाली को जाके सॉरी बोला. Because that's who I am. I don't want to carry a baggage forward for the rest of my life for anything. And I did say that to him. that अगर मैं आपको बाहर मिलूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी एक लाइफ है, हमारी एक ज़िंदगी शो से पहले थी, हमारी ज़िंदगी एक शो के दौरान है, हमारी ज़िंदगी शो के बाद होगी. ऐसा तो है नहीं कि आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे या हम एक दूसरे को मिलेंगे नहीं. Our paths will cross. You will have to say hi to me. I will have to say hi to you. And honestly, इस शो के दौरान लोग एक दूसरे से गुस्सा होंगे. But give it a year. कितना ही गुस्सा रह लोगे? You will realize that this made no consequential difference to your life. This person made no difference to your life. In the same way, अगर मैं सबके साथ गुस्सा होकर बैठी रहूंगी, ऐंठ के बैठी रहूंगी, तो फिर मैंने अपनी जिंदगी से क्या सीखा? मैंने अपनी जिंदगी से सिर्फ एक चीज सीखी है कि सच चिल्लाकर बोला नहीं जाता है, सच अगर आप ना भी बोलें तो वो सुनाई देता है. दूसरी चीज, आप जिंदगी भर किसी से गुस्सा होकर नहीं बैठते हैं क्योंकि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, and you have to move on. That's the only thing I've learned from Rise and Fall, and that is life goes on, time moves. So you have to learn how to put things behind and move forward. This is the best way to end it. Will you not do any more reality shows after this? Because you look traumatized. She came out and she told me, I can't do this. I can't do this. तो मैं अब on screen, on camera पूछती हूँ, आहाना, Big Boss, खतरों के खिलाड़ी. खतरों I'll do. Khatra you'll do? Khatra I'll do. So I'll do a reality show where there is stunts, where there's dancing, where there is singing, where there is everything fun, where I can be myself. I don't think I'm made for a place where I have to give up on my loved ones. I can't. I think I'm not that person. मैं पता अभी किसी को कुछ देर पहले यही बोल रही थी that I have been brought up with so much love. मैं इतनी दुलारी हूँ मेरे घर की. मेरी बहन और मेरे पेरेंट्स जब देख रहे थे ना शो, उन्होंने एक चीज बोली, they're like, she has no idea what is happening. She's so lost. Because they realize that I am not somebody who cannot not call them up. Yeah. I used to crave to call up my parents, and I used to crave to call up my sister, and I used to be like, यार गालियाँ दे रही हो लेकिन बताओ मैं क्या कर रही हूँ. Tell me what am I doing wrong, because I really can't understand what am I doing wrong. Because I don't know what I've done to rub people off, or what have I said to any of them, because none of them are coming and telling me anything. So the one thing that I've learned is that a captive reality is a really hard place. Today I'm going to say it on camera. जो लोग Big Boss करते हैं, जो लोग ये captive reality shows करते हैं और महीनों तक करते हैं, good luck to their mental health. Yeah. Because it really takes a toll on your mental health, and it's not easy to come out of it. And you may say that I'm fine. You're okay now? I'm fine. I mean, It'll take some time. It will. It took me like almost like 3 days to get out of like just crying. You know, I was just like, what just happened with me? And I'm not saying this like, you know, I want to go out there and be like, oh my God, like, you know, this is happening. I would never do that on camera because I don't want to.
when I felt bad, I had a friend, I used to hug him, I used to be like, okay, मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी है, and now I'm out of it. But the fact remains that in a captive reality, you're really pushed to the corner to believing certain things that you might actually not be. You actually may not be that person, but a lot of wild stuff comes out in front of people, and people start thinking that you're that person, which you're not. And you have to face the aftermath, right, on internet right now. Well, I don't have to. I think a lot of people didn't have an opinion about me, which I think is great. So I'm quite all right with that. No, seriously, I'd rather not have like a very strong opinion because I am an actor. And the only way I want to live my life is through mystery. अगर मैं सब कुछ बता दूंगी अपने बारे में, if I'm going to always be an open book, then why would people be interested in my life? On that note, Yes. thank you, Thank you. Ahana Kumra. Thank you, Rudrani. I hope you get all the hugs you need from your family and I all will. the food that you wanted to have. And I also hope that, you know, you take care of your mental health and I see you in a place that is happy, shiny. You'll always see me happy, shiny. Come to a park. Thank you, Anna. Thank you, Rudrani.